नमस्कार। मैं प्रवीण श्री विष्णु कृपा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि मेरे द्वारा बताया गया तंत्र मंत्र टोटका कोई किसी प्रकार का भी काम करता है, वह आपके जीवन में खुशहाली लाता है, तो मेरे श्री विष्णु कृपा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्रयोग किया गया इंद्रजाल का साबर मंत्र लेकर आया हूँ, जो कि गुरु जी ने मुझको दिया था, क्योंकि मेरा किसी के साथ रोला झगड़ा हो गया था। तो मैंने इसे साबर मंत्र को सिद्ध करके फिर उसका प्रयोग किया था। मैं कह रहा हूँ, इतना भयंकर प्रयोग मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता कि इतना बड़ा चमत्कार भी हो जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि आप इस साबर मंत्र को प्रयोग कीजिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को मत देखना यदि यह काम नहीं करता है, क्योंकि यह साबर मंत्र किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि यह गुरुजी ने मुझको दिया था। गुरुजी ने यह अच्छे उद्देश्य के लिए यह साबर मंत्र दिया था। किसी पर ज़्यादा परेशानी बात आती है तो मेरे माता बहन भाई बंधु बड़े बुजुर्ग दादे परदादे होते हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कोई किसी पर गोली चला देता है, जैसे गोली चल जाती है तो उसकी गोली चलने से उसकी मृत्यु हो जाती है, और आपस में भेदभाव दुश्मन बन जाते हैं, जान के प्यासे बन जाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यदि आपके ऊपर कोई गोली से बंदूक से प्रहार भी करेगा, तो इस मंत्र को बोलने से और 7 बार फूंक मारने से वह बंदूक नहीं चलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि आपके ऊपर कोई किसी तलवार, किसी भी लोहे जेली या किसी भी खंजर या किसी भी चीज़ से आपके ऊपर प्रहार करता है, यदि यह साबर मंत्र पढ़कर आपने उस पर फूंक लगा दी, तो वह उसका दिमाग को ऑटोमेटिक यह साबर मंत्र पलट देगा। क्योंकि यह अस्त्र शस्त्र भगोड़ा बारूद की पावर को भी समाप्त करने का यह साबर मंत्र है। और मैं यह साबर मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। यदि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो चुका है और गोलियां चलने तक की नौबत आ गई है, अस्त्र शस्त्र चलने तक की नौबत आ गई है, त्रिशूल कोई किसी प्रकार का खंजर होता है, लोहे का खंजर जो लोहे में परिवर्तन होते, जो हमें हानि पहुँचाने के जो भी उपकरण होते हैं, यदि कोई भी बंदा आपके ऊपर उन उपकरणों से आपके ऊपर प्रहार करता है, यदि आपने इस मंत्र को सिद्ध करके उसके ऊपर फूंक मार दी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी गोली कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। क्योंकि यह मंत्र भगवान श्री विष्णु जी का साबर मंत्र है, और इसका प्रयोग करने से आपको पता है, तब भगवान श्री विष्णु नरसिंह अवतार में आए थे, तो सभी देवी देवताओं के पैर हाथ कामने लग गए थे। स्वयं शिव शंकर भगवान के भी हाथ पैर कामने लग गए थे। तो यही कहता हूँ कि जहाँ नरसिंह का अवतार होता है, वहाँ कोई भी नहीं आता। तो मैं यही कहता हूँ कि आप इस साबर मंत्र को प्रयोग कीजिए। मैं आपका आपको मैं इसका विधि विधान बता देता हूँ। कृपया आप इसको गुरु की आज्ञा से कीजिए। यदि आपका गुरु नहीं है, तो आपको शिव शंकर भगवान को गुरु मानकर आप इस साबर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, यदि साबर मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपको अपने चारों ओर एक रक्षा कवच जरूर बना लेना है। चाहिए वो आप गुरु मंत्र से बना लेना, यदि आपको शिव जी का कोई भी मंत्र लेकर उसे आप रक्षा कवच बना सकते हैं। तो मैं यही कहता हूँ आपको, बार बार साबर मंत्रों का सोच समझ कर प्रयोग कीजिए, क्योंकि इनका वार कभी भी खाली नहीं जाता। एक बार मंत्र जैसे वैदिक मंत्र को वैदिक मंत्र को आप शक्तिशाली बनाओ, इतना साबर मंत्र को शक्तिशाली बनाओ। वैदिक मंत्र का काम 90% करेगा, पर साबर मंत्र कभी भी खाली नहीं जाता, उसका वार हमेशा पार जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि साबर मंत्र में देवताओं को बांध दिया जाता है
किसी भी कुल देवताओं को, पितृ देवताओं को साबर मंत्र में उसमें उनकी दुहाई दी जाती है, कसम दी जाती है, उनको बांध दिया जाता है, तभी वह इन साबर मंत्रों के थ्रू वह आपके काम करते हैं। यदि मेरे माता पिता को कोई चोर उठा कर ले गया, किडनैपिंग का केस लग जाता है, तो मैं उसको बचाने के लिए जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? तो ऐसे ही साबर मंत्रों में है। यदि आप किसी देवताओं को बांध लिया है, आप उसके किसी भी देवताओं को उसी की शक्ति की आन देंगे, कसम देंगे, सौगंध देंगे, तो वह देवता कार्य करेगा या नहीं करेगा? आप मुझको यह बताना या नहीं बताना। बताओ, यदि वह देवता करेगा क्या नहीं करेगा? यदि आपको अपने माँ बाप की कसम दी जाती, तेरे माँ बाप की कसम लगे, बता या यह कार्य तुमने किया कि नहीं किया, तो आप कसम आपकी आपने आप कसम खा लोगे मैंने कार्य नहीं किया। तो वैसे ही इन सावर मंत्रों में है, दुआई, आन शान, गाली गलौज चीज़ में सावर मंत्रों में दी जाती है। इसलिए कहता हूँ कि सावर मंत्रों का सोच समझ कर प्रयोग करें और गुरु की आज्ञा लेकर ही साबर मंत्रों का आप प्रयोग करें। क्योंकि साबर मंत्रों का यदि आपने एक बार प्रयोग कर लिया और साबर मंत्रों को आपने छोड़ दिया, तो वो आपको देवताओं भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि देवताओं को एक बार आपने बांध लिया और देवता खुल गया, तो आपको मैं कह रहा हूँ कि देवता ने जैसा देवता के साथ आपने किया है, देवता आपके साथ उससे डबल करेगा। क्योंकि साबर मंत्रों का ऐसा ही काम होता है। साबर मंत्रों में आन शान दुहाई दी जाती है। तो दुहाई का मतलब होता है कसम। तो मैं यही कहता हूँ, यह विष्णु साबर मंत्र है। कृपया इसका सोच समझ कर प्रयोग करें, पर अच्छाई के लिए करोगे तो यह साबर मंत्र आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यदि बुराई के लिए आपने इन साबर मंत्रों का प्रयोग कर लिया, तो मैं यही कहता हूँ कि मुझसे आस मत बिल्कुल मत लगाइए कि यह साबर मंत्र आपने बताया था और मेरे लिए यह नुकसान कर गया। मैं बार बार कहता हूँ कि गलत उद्देश्य के लिए साबर मंत्र का प्रयोग मत कीजिए, मत कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि गलत उद्देश्य के लिए साबर मंत्र का प्रयोग मत कीजिए, नहीं तो इसका अंजाम 10 गुना आपको भुगतना पड़ेगा। यही मैं बार बार कहता हूँ, 10 गुना आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो मैं विष्णु साबर मंत्र बता रहा हूँ, जो कि आपके ऊपर शस्त्र अस्त्र से, पिस्तौल से, बंदूक से, किसी भी लोहे की अस्त्र शस्त्र आपके ऊपर प्रहार करता है। और साबर मंत्र को आपको सिद्ध करके इसको आप किसी पर भी 7 बार फूंक मारते हैं, तो वह उसका अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा और नहीं वह आपके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएगा। क्योंकि उसको दिमाग को 1 ही मिनट के अंदर उसका दिमाग पलट देगा। क्योंकि यह भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह, भगवान जी का सावर मंत्र है। आप इसका अच्छाई के लिए प्रयोग करें। मैं बार बार कहता हूँ, अच्छाई के लिए प्रयोग करें। तो इसका विधि विधान इस प्रकार है। आपको यह मंत्र किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को इस साबर मंत्र को की साधना को शुरू करना है। तो आपको सबसे पहले यह साबर मंत्र की आपको 5 माला, आपको साबर मंत्र की 5 माला 31 दिन तक हर रोज़ जप करनी है। और साथ में आपको भगवान विष्णु जी की और अपने गुरु जी की, भगवान शिव शंकर भगवान जी की आपको प्रतिमा लेनी है और उसको अपने पूजा स्थल में रखकर भगवान विष्णु की और भगवान शिव शंकर भगवान की और आपको अपने गुरु जी की प्रतिमा लेकर आपको यह साधना शुरू करनी है। और एक दीपक लेना है और दीपक में आपको दो दो जो चौमुखी दीवा होता है वो आपको चारों तरफ बात आपको जला लेनी है। और इस मंत्र की आपको 31 दिन तक 5 माला हर रोज़ जाप करनी है। यदि आपको इसी चीज़ में आपको कठिनाई होती है तो साबर मंत्रों का सबसे जल्दी सीधे ग्रहण काल में, दशहरा में, होली दिवाली, किसी भी ग्रहण दोष में या पूर्णिमा के दिन आप इस मंत्र का यदि 10 माला या 11 माला का आप ग्रहण के टाइम या होली दिवाली दशहरे के टाइम जप कर लोगे, तो मैं कहता हूँ कि आपको 31 दिन की साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यही कहता हूँ, यदि आप होली दिवाली को इन साधनाओं को
शुरू करेंगे तो आपको 11 ही माला जप करने की ज़रूरत है, और यह जल्दी सिद्ध होते हैं क्योंकि ये स्वयं सिद्ध होते हैं। यदि ज़बान से कंठित यह मंत्र हो जाए तो मैं यही कहता हूँ कि इसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसका वार फूंक से ही वह उसका दिमाग 5 मिनट में ही पलट जाएगा, वह आपके ऊपर प्रहार नहीं करेगा और गोली भी नहीं चलेगी भी। यदि आपने किसी को ऊपर किसी ने आपके ऊपर गोली चला दी और इस मंत्र का आपने फूक मंत्र पढ़कर 7 बार फूक मार दी, तो मैं यही कहता हूँ कि वो गोली भी नहीं चलेगी, वह बिंदु की खराब हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे द्वारा प्रयोग किया गया टोटका यह साबर मंत्र है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यह आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को आपको यह साधना शुरू करनी है, और यह साधना आपको 31 दिन तक करनी है। और आपको 5 माला का आपको हर रोज़ जप करना है, और आपको भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा और श्री शिव शंकर भगवान की और अपने गुरु जी की प्रतिमा लगाकर एक चौमुखी चारों तरफ दीपक चास कर, आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, घी का दीपक भी ले सकते हैं, दीप धूप दीप बत्ती जलाकर थोड़े से जो जो लाल कमल के फूल होते हैं वह आप ले आना, और एक लड्डू का भोग लगाकर आप इस साधना को शुरू करें। और यही 31 दिन तक करनी है। ऐसा करने से आपको 32वें दिन यह आपको साबर मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, और सिद्ध होने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि आपको इसका प्रयोग सोच समझ कर आपको इसका प्रयोग करना है, नहीं तो इसके अंजाम बहुत ही बुरे आपके जीवन में होंगे। आपको बार बार करता हूँ कि साबर मंत्रों को अच्छाई के लिए यूज करो, अच्छाई के लिए प्रयोग करो। आपको भी और देवताओं को भी यह साबर मंत्र प्रयोग करने में आपको खुशी होगी। यदि आप किसी का दुख दर्द दूर करते हैं तो भगवान भी आपका दुख दर्द दूर करता है। तो यही मैं कहता हूँ, आप साबर मंत्र का प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में खुशहाली और सिद्धि की ओर ले चलिए। यदि मेरे द्वारा दी गई यह साधना, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे श्री विष्णु कृपा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।